दुनिया में भारत का कद जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नफरती गैंग की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये नफरती गैंग देश के अंदर और बाहर दोनों जगह ही फैले हुए हैं, जो समय समय पर देश को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसी नफरती टूलकिट में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का नाम जुड़ गया। एक इंटरव्यू के दौरान जैक डॉर्सी ने भारत की तुलना तुर्की से कर दी। जैक डॉर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के वक्त केंद्र सरकार की तरफ से कई अकाउंट ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट भेजी गई थी। सरकार की तरफ से उन्हें इसके लिए धमकाया भी जा रहा था। जैक डॉर्सी के आरोपों पर सरकार की तरफ से पलटवार किया गया। इस दौरान सरकार ने साफ कर दिया कि जो भी कंपनी भारत में अपना व्यापार करेगी, उसे देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि ट्विटर के कई अकाउंट देश विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन शिकायत के बावजूद ट्विटर की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। इनका आरोप बेबुनियाद है। हमेशा वो भारत के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे। हम लोगों ने कहा था अकाउंट वेरीफाई किया जाए। बहुत से पाकिस्तान से ट्वीट होते थे। जैक डॉर्सी के बारे में, ट्विटर के बारे में अमेरिका के अंदर जांच हुई और बहुत सारे तथ्य सामने आए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंक्लूडेड, जिसके विषय पे जांच की जा सकती है। जैक डॉर्सी के आरोपों के बाद देश में सियासी संग्राम छिड़ गया। विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल खड़े किए जाने लगे। कांग्रेस, आप, एसपी सहित कई विपक्षी दल सरकार पर हमलावर दिखे। अब सच्चाई सामने आ गई कि उस आंदोलन को कुचलने के लिए किस तरीके से ट्विटर का दुरुपयोग हुआ था, और अगर ट्विटर सच्चाई बोले तो सरकार उसे रोकती थी। ये आरोप भारत सरकार पर लगातार लगते रहे हैं कि जो लोग केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं, ट्विटर पे उनके फॉलोअर्स कम कर दिए जाते हैं। इसके अंदर कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार हर तरीके से लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। भारत को दुनिया में बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें पहले से चली आ रही हैं। टूलकिट गैंग दुनिया भर में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें करता रहता है। किसान आंदोलन के समय मियां खलीफा, रेहाना और ग्रेटा थर्नबर्ग ने नफरती एजेंडे को हवा दी थी। जॉर्ज सोरोस मोदी सरकार को गिराने के लिए फंडिंग की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या जैक डॉर्सी जानबूझकर सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? क्या विदेशी कंपनियां देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है? पूछ